मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। ज्ञान के मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए गए हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रयास गत वर्ष से ही प्रारंभ कर दिए गए थे। वर्ष 2002 और 3 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 27,050 करोड़ से भी अधिक किया गया है। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश के कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज से 5 साल पहले उद्यानिकी क्षेत्रफल जो 20% था, अब वो बढ़कर 23% हो गया है और उत्पादन भी 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन और संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी तरह पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य किसानों और पशुपालकों के लिए लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी बहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गौवंश की व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं में प्रति गाय अनुदान राशि 20 के स्थान पर 40 रुपये प्रदान किए गए हैं। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ाकर 505 करोड़ किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं 5.25 लाख गौ माताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही हैं। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी भागीदारी भी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लगभग 2500 हेक्टेयर जल क्षेत्र की निजी भूमि में तालाब निर्माण और मत्स्य बीज उत्पादन के कार्य हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024 एवं 25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों के विकास को नई दिशा मिली है। प्रदेश में 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में से 1/3 जमीन पर उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापना में रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन और दुबई के उद्यमियों ने प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने की ओर हम अग्रसर हैं। हाल के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाएं, इसके प्रयास किए गए हैं। इसका नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। वर्ष 2024-25 के प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर 6% से घटकर 0 हो गई है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 संदीपनी विद्यालय प्रारंभ किए गए। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि द्वितीय चरण में प्रस्तावित संदीपनी विद्यालयों की क्षमता 1000 विद्यार्थी से अधिक होगी। इस पर 360 करोड़ रुपए व्यय होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के साथ ही उसे लाभप्रद, कौशल आधारित एवं रोजगार परक बनाने का लक्ष्य है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजातीय नायकों की स्मृति में 3 नए विश्वविद्यालयों क्रांतिक सूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाएं, इसके प्रयास किए गए हैं। इसका नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। वर्ष 2024-25 के प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर 6% से घटकर 0 हो गई है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस
सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 संदीपनी विद्यालय प्रारंभ किए गए। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि द्वितीय चरण में प्रस्तावित संदीपनी विद्यालयों की क्षमता 1000 विद्यार्थी से अधिक होगी। इस पर 360 करोड़ रुपए व्यय होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के साथ ही उसे लाभप्रद, कौशल आधारित एवं रोजगार परक बनाने का लक्ष्य है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजातीय नायकों की स्मृति में 3 नए विश्वविद्यालयों क्रांतिक सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।